नवंबर की शुरुआत में डेनमार्क ने अपने यहाँ के सभी ऊद बिलावों को मारने का आदेश दिया। देश के फार्मर्स में ब्रीड किए गए करीब 1.7 करोड़ ऊद बिलावों को मौत के घाट उतारा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऊद बिलावों में कोविड-19 वायरस मिला था। इसके बाद उनमें कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ। डेनमार्क के अधिकारियों को डर लग रहा था कि अगर म्यूटेटेड वायरस इंसानों में फैल गया तो ये वैक्सीन को धता बता सकता है। ऊद बिलाव या मिंक एक तरह का मांसाहारी जीव होता है जिसे उसके फर के लिए ब्रीड किया जाता है। डेनमार्क इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और वहीं पर ऊद बिलावों में सबसे ज्यादा कोविड के मामले सामने आए हैं। डेनमार्क के ऊद बिलावों को मारने के साथ ही वायरस का नया रूप भी खत्म नहीं हुआ। अप्रैल में नीदरलैंड, जून में डेनमार्क, फिर स्पेन, इटली, लिथुएनिया, स्वीडन, ग्रीस, कनाडा और अमेरिका में भी फैला। फार्म वाले ऊद बिलावों में कोरोना वायरस कम से कम 9 देशों में पाया जा चुका है। अमेरिका में ये पहला केस अक्टूबर में आया था। वायरस के जंगल में फैलने का डर भी सच साबित हुआ। 13 दिसंबर को अमेरिका के ऊटा में एक कोविड संक्रमित जंगली ऊद बिलाव पाया गया। जंगल में वायरस कितना फैला इसका पता अभी नहीं है, लेकिन अगर ये और फैला तो मुसीबत आनी तय है। हम हर बार महामारी को वैक्सीन और लॉकडाउन से काबू में लाएंगे, वो जंगल से फिर फैलेगा, यानी इंसानों में बार बार संक्रमण के मामले सामने आने लगेंगे। इंसानों और ऊद बिलावों के बीच जितनी बार वायरस का आदान प्रदान होगा, एक खतरनाक म्यूटेशन की संभावना बढ़ जाती है। नए यूके स्ट्रेन में दिखा एक बदलाव ऊद बिलाव में मिले वायरस वेरिएंट से पहले ही नजर आ चुका था। ऐसे संक्रमण की संभावना ज्यादा है क्योंकि ऊद बिलावों को श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा रहता है। अगर किसी फार्म वर्कर को कोविड हो और वो बाड़े के पास खांसे या छींक दे तो पूरे फार्म के ऊद बिलाव में वायरस फैलने में समय नहीं लगता। वैक्सीन का असर भी हो जाता है कम। वायरस का म्यूटेशन हर समय जारी रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऊद बिलाव के भीतर वायरस में हुए बदलाव इंसानों तक नहीं पहुंचे, लेकिन बदलावों का एक सेट जिसे क्लस्टर 5 कहा गया वो डेनमार्क के 12 लोगों में फैला। इसके अलावा 200 अन्य लोगों में भी ऊद बिलाव वाले वायरस के थोड़े परिवर्तित रूप पाए गए। क्लस्टर 5 चिंता की वजह बन चुका है क्योंकि इसमें उन स्पाइक प्रोटीन में बदलाव हुआ जिसका इस्तेमाल वैक्सीन शरीर को कोविड के प्रति लड़ने के लिए ट्रेन करने में करती है। टेस्ट ने दिखाया कि क्लस्टर 5 के प्रति मरीजों की एंटीबॉडीज में हल्का रिस्पॉन्स दिया गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।